so broken, it's hard to shine, but I साथियों, अध्यक्ष मंडली के साथी और साथियों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं देर से पहुँचा हूँ। रास्ते में रास्ता ऐसा था। ये मुझे इस बात का दुख है कि मैं देर से पहुँचा हूँ। मैं आज इस मुद्दे पे मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि विस्तार से बहुत सारी बातें कह दी जा चुकी हैं। एक बिंदु है जहाँ मैं अपनी बातों को, उस विचार को रखना चाहूँगा, वो है कि अमेरिका ने या साम्राज्यवादियों ने चिली को क्यों टारगेट करना शुरू किया। सवाल ये अलेंदे का ही नहीं है, ये सवाल यहाँ व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की आती है। क्यों? क्योंकि अलेंदे ने उद्योग पे, वहाँ के इंडस्ट्रीज पे उसने वो काम करना शुरू किया जिससे अमेरिका और अमेरिकी साम्राज्यवाद बाहर हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है और इतिहास में दर्ज है ये कि इसी वजह से साजिश रची गई। और ये कई वक्ताओं ने इस बात को रखा है कि हाँ, कॉन्ट्राडिक्शन हर सोसाइटी में रहे हैं। सोशलिस्ट मूवमेंट, कम्युनिस्ट मूवमेंट, इसका भी कॉन्ट्राडिक्शंस रहा है। बहुत विस्तार से हमारे साथियों ने बात रखी है इस पर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मार्क्स ने कभी कहा था, कीप द कॉन्ट्राडिक्शंस अलाइव। अगर रेवोल्यूशन की बात जब आती है तो सवाल है कि कॉन्ट्राडिक्शंस है, वेदर द कॉन्ट्राडिक्शन इज लीडिंग फॉर द सक्सेस ऑफ द, कि साम्यवाद को सक्सेस कर रहा है या साम्यवाद को वो पीछे लेके जा रहा है। इस बात को समझना होगा। और हम जब अलेंदे हो, चिरगवे हो, सबकी जब हम बात करते हैं तो हमको इस बात को समझना होगा कि इनसे सबक लेकर के हम अपने समाज में इनकी उन परिस्थितियों को, जिन परिस्थितियों में इन्होंने लड़ाई लड़ी और आज भी उसके बाद उन देशों में, उन सोसाइटियों में, उन समाज की व्यवस्थाओं में क्या हुआ, ये सिर्फ यहाँ पर बैठ के हम लोग एकेडमिशियन की तरह बात करें या फिर जो सबक है वो ले करके उस सबक को हम लोग अपने यहाँ, जो हमारी जो प्रयोग हो रहे हैं, हमारी जो इंडस्ट्री को, अभी देखिए क्या मैं कह रहा हूँ कि वो प्रयोग अभी इंडिया में भी हो रहा है। इंडस्ट्री का हाल देखिए कहाँ है, पब्लिक सेक्टर कहाँ है। आईडीपीएल खत्म हो गया, कितने पब्लिक सेक्टर हैं यहाँ पर अभी जिनको जिंदा रखने की जरूरत है, उस पर क्या हो रहा है। बार्गेनिंग कैपेसिटी हमारे कंट्री में कहाँ चली जा रही है। हम अपने तमाम हितों की, सर्विस कंडीशंस, वर्किंग कंडीशंस की रक्षा के लिए हम बार्गेन करने के कैपेसिटी में है कि नहीं है। ट्रेड यूनियन मूवमेंट का क्या धार है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमें चिली के इन महान क्रांतिकारी और इनके इतिहास से हमको सबक लेनी होगी कि हमारे यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो कौन सा है, हेल्दी कॉन्ट्राडिक्शन है कि अनहेल्दी कॉन्ट्राडिक्शन है। ये बात उठती है और इसको हमको आगे लेकर के, बात कुछ भी हो, आपस में बैठ के उसको हम लोगों को शॉर्ट आउट करना होगा कि आज यहाँ अगर बैंकिंग इंडस्ट्री में अगर कोई समस्या है तो उस बैंकिंग इंडस्ट्री की समस्या के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, सबको मिलकर बात करनी चाहिए। आज यही कारण हुआ कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के बीच जो बातें हो रही थी वहां पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस आ रहा था, एक भूल हुई। इन्होंने कहा, अनिश जी ने, कि जो भूल हो रही थी वो भूल क्या थी। अगर वो भूल नहीं होती तो साम्राज्यवाद का कुछ और ही रूप होता और साम्यवाद का कुछ और ही रूप होता। ये बात है, सारी बातें इस पर हो चुकी हैं, मैं उसमें डीप में नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये इशारा करना चाहता हूं कि हम अपने लिए आज यहाँ पर हम लोग अपने समाज में बैठ करके हम अपने मूवमेंट के दायरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ये सबक लेकर के हमको करना है और यही विरासत हमको कैरी करनी है आगे आने वाले दिनों में। हम बताइए 20 आदमी यहाँ पर हैं, मैंने देखा है सारे वक्ता लेकर के हम लोग 20 आदमी यहाँ पर हैं। ये 20 आदमी नहीं, ये समझिए कि 20 मिलियन लोग हैं हम लोग यहाँ पर। एक एक आदमी जो है यहाँ का, एक एक बहुत ही कारगर है, समय निकाल करके आया है, ध्यान से सुनता है और मुख्य बिंदुओं पर अपनी बात रख रहा है। अगर ये आवाज और ये बातें अगर यहाँ से हम लोग इसको डेसिमिनेट करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, मोबिलाइजेशन का हम लोग रुख अख्तियार करते हैं, निश्चित तौर से एप्सो का ये मंच सार्थक कहलाएगा। और हमारी जो सबक मिल रही है इससे, साम्राज्यवाद का आज जिस तरह से प्रकोप हो रहा है और साउथ ईस्ट एशिया में कदम रख चुका है, और साउथ ईस्ट एशिया में जो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, जो चाइनीज वे ऑफ काउंटरिंग द अमेरिकन इंपीरियलिज्म जो है, वो कहां तक सक्सेसफुल होगा, ये भी देखने वाली बात होगी आने वाले दिनों में।
तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों को हम लोग को एक दिन में नहीं होगा, बार बार हम लोग को बैठना होगा, बार बार अध्ययन करना होगा, बार बार डिस्कस करना होगा, और डिस्कस करके हमें वो योजना बनानी होगी कि हम अपने शहर में, अपने प्रांत में, सूबे बिहार में जो फ्यूडल स्टेट है, यहां पर हम लोग इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ें और कैसे लोगों को गोलमंद करें। यही हम इनकी विरासत को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे, और यही सबक है। साम्राज्यवाद को यहाँ बैठ के हम भाषण दे देंगे तो खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अलेंदे के असैसिनेशन के बाद से मैं कभी नहीं कहता हूं कि इनकी हत्या हुई। ही वाज असैसिनेटेड, ये राजनीतिक हत्या थी इनकी। और ऐसे तमाम लैटिन अमेरिकन कई ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं। हम लोग इस पर डिस्कस करें बैठ करके। एप्सो की मीटिंग में ऐसे मौकों पे ही हम लोग नहीं बैठे, हम लोग ऐसे भी बैठे और बैठ करके डिस्कशन करें और योजना बनाएं। और मेरा सुझाव है कि इस योजना को लेकर के हम अपने मास फ्रंट में जाएं, हम अपने लोगों के बीच में जाएं और इसका प्रचार और प्रसार करें। हम ये एक सुझाव के साथ और तमाम साथियों का क्रांतिकारी अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। इधर इधर जलाइए ना। हाँ जलाइए, जल गया। हाँ हाँ जलाइए, हैं ठीक है। अरुण जी, सभागार में तमाम साथियों, काफी विस्तार से आप लोगों ने इस पर सल्वाडोर अलेंदे के बारे में विस्तार से चर्चा की और कई सैद्धांतिक मुद्दों पर भी आप लोगों ने चर्चा की। कई जो रास्ते हैं, अलग अलग विकल्प हैं, उस पर भी आप लोगों ने चर्चा की और कौन सा रास्ता हो सकता है इस पर भी आप चर्चा की। मुझे याद है कि मैं आपको सिर्फ और विस्तार से ना जाके सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 11 सितंबर 1973 जिस दिन सल्वाडोर अलेंदे की हत्या की गई, उस राष्ट्रपति भवन को जिस तरह से घेरा गया, और उसी दिन रेडियो पर उन्होंने एक अंतिम भाषण दिया था। वो अंतिम भाषण उन्होंने यह कहते हुए दिया था कि रेडियो के ये तमाम यंत्र जो है ये धातुबद्ध हमले से ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन मेरी आवाज़ आपके साथ रहेगी और इसे बार बार आप सुनते रहेंगे। और उस अंतिम भाषण को यदि आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने हर तरह के सवाल पर कहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे आक्रोश नहीं है, मुझे निराशा है। निराशा किस बात की? कि जो लोग प्रतिबद्ध थे उन्होंने हमारे साथ, उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और वो कहते हैं वो इतना मार्मिक भाषण है कि इस भाषण को, बहुत छोटा सा भाषण है, मैं आग्रह करूंगा कि उसको निकाल के साथियों में उसे वितरित भी किया जाना चाहिए। अलेंदे को समझने के लिए बहुत पर्याप्त चीजें हैं उसमें। और उन्होंने कहा कि जब मैं यहाँ से जाऊंगा और मेरी हत्या होगी तो दुनिया ये कहेगी कि एक ऐसा आदमी हमारे करीब से गया जो मजदूरों के पक्ष में खड़ा था। ये कहा अलेंदे ने अपने भाषण में। उन्होंने कहा कि चिली की जनता अमर रहे, चिली अमर रहे, जनता अमर रहे, मजदूर अमर रहे। यह नारा है। आप इससे अंदाजा करिए कि अलेंदे की प्रतिबद्धता कहाँ थी। और उन्होंने कई ऐसे, उन्होंने युवकों को, महिलाओं को, जिसका अनीश जी चर्चा कर रहे थे, महिलाओं को संबोधित किया है, मजदूरों को संबोधित किया है। और
उसमें यह तय है, आप ध्यान से देखिए, हमारे तमाम मित्रों ने उसका उल्लेख किया है। उसमें ये चीजें आई हैं कि किस तरह से 3 बार वो चुनाव हारते हैं और चौथी बार 1970 में वो चुनाव जीतते हैं राष्ट्रपति का, वो बहुत मार्जिनल से। और उन्होंने एक गठबंधन का जो स्वरूप बनाया, कल्पना करिए कि किसी भी गठबंधन बनाने में कितनी परेशानी हुई होगी, और उन्होंने गठबंधन बनाया। और भारतवर्ष में भी आप उसका देखें उस तरीके से 70, 71, 72 की तरफ यदि आप ध्यान दें, बिहार का को भी ध्यान दें, तो कुछ चीजें इसी तरह से भी हुई थी। मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूं कि उन्होंने ये, जब वो तमाम मित्रों ने भी कहा कि जब वो आए तो उस समय 15 वर्ष की आयु के, जयप्रकाश ने कहा 15 वर्ष आयु के नीचे के तमाम बच्चे कुपोषण के शिकार थे, और कुपोषण के ही शिकार थे, किसी के पास शिक्षा नहीं थी। और उन्होंने आते आते ये कहा कि शिक्षा को फ्री किया, लोगों का वेतन बढ़ाया और स्वास्थ्य पर बढ़ाया, फोकस किया। उसमें कहा कि यह सरकार की जवाबदेही है। उनका कार्यकाल बड़ा सीमित है, लेकिन इस बीच उन्होंने तांबा उद्योग जो अमेरिका का वर्चस्व था, उसको बिना मुआवजा दिए ही उसे कब ले लिया। ये सब तमाम चीजें उसमें है। तो मित्रों, आज की तारीख में काफी समय हो गया है, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि साल्वाडोर अलेंदे की प्रतिबद्धता लोकतंत्र के प्रति थी, और लोकतंत्र, वो चाहते थे कि एक ऐसा समाजवाद बने, एक ऐसा चिली बने जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य फ्री हो, सामाजिक सुरक्षा हो। और वो यह भी कहते हैं कि अपराध के माध्यम से सामाजिक प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। वो कह रहे हैं अपने भाषण में कि जो भी अपराध होंगे, और वो अपराध इस देश की सामाजिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकते। ये जो कमिटमेंट है, ये जो विश्वास है, ये अद्भुत था उनमें। वो दूरदर्शी थे, और उन्होंने जब सीनेट के सदस्य थे उस समय उन्होंने क्यूबा के समस्याओं को उठाया था। वो कम्युनिस्ट थे नहीं थे, लेकिन इसकी चर्चा से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वह समाजवाद के लिए प्रतिबद्ध थे। वह इस देश के मजदूरों के पक्ष में थे, दबे कुचले लोगों के पक्ष में थे, समाज की बेहतरी की लड़ाई लड़ने वाले थे। ऐसे समय में उनसे हमें यह सबक लेनी चाहिए कि हम ये मान के चले कि जो घटाटोप है चारों तरफ, वो घटाटोप हटेगा। और कल्पना करिए, 3 बार चुनाव लड़ना आसान काम नहीं होता। हम घबराए नहीं, ये सबक लेने की जरूरत है कि हम सत्ता से जो टकराव चीज़ें हो रही हैं, वो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक दिन मजदूरों का राज होगा। जिस तरह से उन्होंने कहा कि चिली अमर रहे, जनता अमर रहे, मजदूर अमर रहे, ये नारा ये अपने देश में भी हो सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के प्रति मैं आप तमाम साथियों का फिर से धन्यवाद करता हूं, औपचारिक नहीं अनौपचारिक रूप से। और आगे जयप्रकाश जी।